प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात जब जब आपसे पूछा जाता है तो हम अनुपात को क्या मानते हैं, k अनुपात 1। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक पता है x भी और y भी। तो विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो कितना होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और इसका मान x का मान कितना है बच्चों, 11। आप y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका मान कितना देते हैं हम, 15। तो यहाँ पर मान रख देते हैं सीधे सीधे। m1 की जगह कितना रखेंगे k, x2 की जगह कितना रखेंगे बच्चों 9 प्लस m2 की जगह 1 और x1 कितना है 15। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका k प्लस 1 और बराबर 11। इसको पक्षांतरण कर देंगे, ये गुणा होकर कितना होगा, k गुणा 9 कितना हो जाएगा 9k प्लस 15 एकम 15 बराबर k प्लस 1 11 से गुणा होगा तो 11k और प्लस 11 एकम 11। ये k प्लस 1 जो है विभाज्य गुणा से उस पक्ष में जाकर के गुणा हो जाएगा। अब इधर 9k है और उधर 11k है तो इस 9k को हम उधर भेज दें और उस 11 को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा बच्चों, इधर तो बन जाएगा 15 माइनस 11, इधर आ जाएगा 11k माइनस 9k। 11k में से 9k गए तो कितना बचा, 2k, और इधर बराबर में कितना बचा 15 माइनस 1, 15 माइनस 11, 15 में से 11 गए तो कितने बच गए 4। तो 2 का भाग लगा लेंगे तो k बराबर कितना आ गया बच्चों 2। तो अनुपात जो है वो हमने कितना माना है, k अनुपात 1। k का मान आ गया 2 तो अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो एक ही निर्देशांक की जरूरत है अनुपात निकालने के लिए, चाहे से x से निकालें और चाहे से y से निकालें। y का मान अगर 15 है तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी अनुपात आपको 2 अनुपात 1 ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि बिंदु P 3,5 जो है बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित कर रहा है। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, B के निर्देशांक आपको निकालने हैं। इस प्रश्न में आपको बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक और अनुपात आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको x2 और y2 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही विभाजन सूत्र वाला लगेगा। विभाजन सूत्र के अनुसार, विभाजन सूत्र से हम लिखेंगे, विभाजन सूत्र से जो x होता है और ये y, ये x है और ये y है विभाजन सूत्र के विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है 4 और x2 की जगह x2 भी लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है, प्लस m1 की जगह लिखेंगे, m2 की जगह लिखेंगे 7 और x1 है माइनस के 2 और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 7। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं और इसका मान जो है ये x निर्देशांक है, विभाजन बिंदु का x निर्देशांक, तो ये कितना है 3, तो इसका मान कितना होना चाहिए 3। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 4 गुना x2 तो ये हो जाएगा 4x2 माइनस 7 गुना 14 बराबर ये 7 और 4 कितना हो गया 11, उधर जाके गुणा हो जाएगा, 11 किया कितना हो गया 33। समझ में आया, ये 14 उधर बटे में चला, उधर माइनस में है तो जाकर के जुड़ जाएगा। 4 गुना x2 बराबर कितना आ गया बच्चों 33 प्लस 14, 33 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 47। 4 का भाग लगा देंगे तो x2 का मान कितना आ गया 47 बटे 4। कॉन्सेप्ट क्या था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, x2 पूछा है, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दिया, x का बराबर 3 रख दिया और सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, y2 का मान निकालेंगे। तो विभाजन बिंदु का y निर्देशांक जिसका मान 5 है, फॉर्मूले से उसको हम क्या लिख सकते हैं m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, और इसका मान कितना दे रखा है बच्चों 5। विभाजन बिंदु का y निर्देशांक कितना दे रखा है 5, तो ये मान हमने काम में ले लिया है। अब m1 की जगह रख देंगे 4 गुना y2 ही है, हमें ज्ञात करना है 4y2
प्लस m2 की जगह कितना रखेंगे बच्चों 7 और गुणा y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3 बटे 4 प्लस 7 और बराबर में 5। 7 और 4 कितना हो गया 11, उधर 11 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 55। ये 4y2 प्लस 7 या 21 बराबर कितना आ गया बच्चों 55। ठीक है, ये 21 उधर जाएगा माइनस में, तो 4y2 बराबर कितना आ जाएगा 55 माइनस 21। 4y2 बराबर 55 में से 21 गए तो कितने बच गए 34। 4 का भाग लगा दिया तो y2 का मान कितना आ गया बच्चों, y2 का मान आ गया 34 बटे 4, 2 से कट गया तो ये कितना हो गया 17 बटे 2। तो x2 y2 जो बिंदु B है उसके निर्देशांक कितना होंगे, x का निर्देशांक आया है 47 बटे 4 और y निर्देशांक कितना आया है 17 बटे 2। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखाखंड को आपको बराबर बराबर 3 भागों में बांटना है। तो माना कि एक बिंदु तो P है और दूसरा बिंदु क्या है Q है। दो बिंदु जो अब हम इस रेखा पर मान लेंगे तो ये इसके ये हिस्सा एक, ये दूसरा और ये तीसरा क्या हो गया बराबर बराबर भागों में बट गया है, तो इसे हम कहते हैं समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजन में कितने बिंदुओं के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे आपको, दो बिंदुओं के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो देखिए P के निर्देशांक को हम कुछ x1 कुछ मान लेंगे, इसको x और y और इसका भी x और y निकालना है। जब P का मान हमें निकालना है तो देखिए AP कितना हो जाएगा, AP और अनुपात PB, AP अनुपात PB तो कितना होगा, इधर एक हिस्सा है और इधर कितने हिस्से हो गए 2, तो इसके लिए जो अनुपात होगा कितना होगा 1:2। अगर हमें Q के लिए P के लिए जो अनुपात होगा उसका मान आ गया 1:2। Q के लिए अगर अनुपात देखेंगे तो Q इस पूरे AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, देखो दो हिस्से तो इस साइड में है और एक हिस्सा उस साइड में है, तो इसके लिए अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और अनुपात हमने देख लिया है P के लिए 1:2 और Q के लिए 2:1। तो चलिए फटाफट से P और Q के निर्देशांक निकालते हैं। P का x निर्देशांक कितना होगा, P बिंदु के लिए x निर्देशांक क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का मान P के लिए हम किसके निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो P के लिए m1 m2 कितना होगा 1:2। तो m1 का मान 1, x2 का मान कितना है बच्चों, x2 का मान भी है 1 प्लस m2 का मान कितना होगा, यहाँ पर m2 का मान है 2, m2 हो गया 2 और x1 का मान कितना हो जाएगा 11 बटे 1 प्लस 2। तो देखो 1 एकम 1, 11 दूना 22, 22 हो जाए कितना हो गया ये 23 बटे में 3। इसी प्रकार y निर्देशांक निकलेगा, m1 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान उधर से ये B बिंदु का y निर्देशांक 2 है प्लस m2 का मान 2 और y1 है 9, 9 दूना 18 और 2 20 बटे 1 प्लस 2, तो ये आ गया 20 बटे 3। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 23 बटे 3 कोमा 20 बटे 3। अब इसी प्रकार हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो Q बिंदु के लिए अनुपात देखते हैं क्या होगा। Q बिंदु इस AB रेखा को दो हिस्से में इधर और एक हिस्से में उधर काट रहा है, इसलिए अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो Q बिंदु का x निर्देशांक जो होगा वो कैसे आएगा, वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, x2 कितना है बच्चों 1 प्लस m2 का मान है 1 और x1 है 11, 11 एकम 11 और 2 13 और बटे में 2 प्लस 1, तो इसका मान कितना आ गया 13 बटे 3 x निर्देशांक। इसी प्रकार Q बिंदु का y निर्देशांक आप इसको x डैश और y डैश भी कह सकते हैं। इसको हमने xy मान लिया है और इसको x डैश और y डैश मान सकते हैं y2। अब y निर्देशांक निकालने के लिए यही फॉर्मूला y में,
तो क्या आ जाएगा m1/2। तो m1 का मान है 2 और y2 का मान भी कितना हो जाएगा 2 प्लस m2 का मान कितना होगा यहाँ पर 1 और y1 का मान हो जाएगा 9 और बटे में 2 प्लस 1, 2 दूना 4, 9 एकम 9, फिर से कितना आ गया बच्चों 13/3। तो x भी 13/3 है और y भी 13/3 है। तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे 13/3, 13/3। तो इस प्रकार हमने समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। समत्रिभाजित की तरह अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इसमें आपको समान 4 भागों में इस रेखाखंड को बांटना है और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समान 4 भागों में बांटने के लिए आपको कितने बिंदु लेने पड़ेंगे बच्चों 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो 4 भाग बनेंगे। देखो पहला भाग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 भागों में अगर आपको बांटना है तो आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो इन बिंदुओं के नाम हम ले लेते हैं P, Q और R। अब देखो अगर मैं P के निर्देशांक निकालना चाहूं तो एक हिस्सा इधर हो गया है और 3 हिस्से इधर हो गए, तो अनुपात 1:3 लगेगा। Q के लिए 2 हिस्से इधर, 2 हिस्से इधर, तो 2:2 यानी बराबर बराबर हो गया। तो ये तो मध्य बिंदु हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे Q के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि Q क्या है AB का मध्य बिंदु है। Q के निर्देशांक के बाद में देखो A और Q का मध्य बिंदु कौन होगा P, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर हैं। और Q और B का मध्य बिंदु कौन होगा R। तो मध्य बिंदु से आसानी से हम ये सारे निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता होता है x कितना होता है x1 प्लस x2/2 और y होता है y1 प्लस y2/2। तो ये Q बिंदु का x निर्देशांक क्या आ जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 0 और -4 को जोड़ेंगे तो -4 प्लस 0 और बटे 2। तो कितना आ गया ये -2 और y निर्देशांक कितना आ जाएगा 0 प्लस 6/2 यानी 3। ठीक है, तो देखो Q बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए -2,3। जब Q बिंदु के निर्देशांक -2,3 है तो अब A और Q का मध्य बिंदु हम लिख देंगे, चूंकि P जो है वो AQ का क्या है मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा AQ का। ये P बिंदु, क्योंकि ये भाग और ये भाग समान है तो P बिंदु AQ का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। तो इन दोनों की मदद से हम P के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो P का x निर्देशांक क्या होगा P का x निर्देशांक होगा x1 प्लस x2। किसका x1 A और Q का। तो -4 और -2, -4 प्लस -2 और बटे में 2। तो ये -6 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -3। और y निर्देशांक क्या आएगा बच्चों y1 प्लस y2 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए -3, 3/2। P बिंदु के निर्देशांक हम 1:3 का m1 m2 को 1:3 रख के भी निकाल सकते हैं, यही मिलेगा। इसके बाद आपको कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं R बिंदु के निर्देशांक को निकालने हैं। तो R किसका मध्य बिंदु है आगे देखते हैं। निर्देशांक R के निर्देशांक R के लिए, चूंकि R जो है QB का क्या है मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु होगा। ये Q है ये B है, तो इसके बीचों बीच क्या आएगा R आएगा। तो R का x निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 -2 प्लस 0/2। तो ये आ जाएगा -1 और y निर्देशांक कितना आ गया 3 प्लस 6/2 y1 प्लस y2/2। तो ये आ जाएगा 9/2। जो तीसरा बिंदु है R के निर्देशांक होंगे -1, 9/2। तो हमने समान 4 भागों में बांटने वाले तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं।